So, hello everyone, this is Eliezer Finesse and you're watching Eliezer Educational Academy. तो आपको जैसे कि पता होगा कि पहले आपके पास जो पुराने मॉडल पेपर्स थे, लेकिन कल ही आपके पास न्यू मॉडल पेपर्स आए हैं। तो आज की इस वीडियो में न्यू मॉडल पेपर्स के बारे में डिस्कशन होगी डिटेल, जो कि ये वीडियो में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मॉडल पेपर की डिस्कशन होगी, और जो पेपर पैटर्न है एक एक सब्जेक्ट का और हर एक ग्रुप का डिस्कस होगा। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कल जो है आपके जो मॉडल पेपर्स हैं वो इशू किए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के इशू किए हुए हैं। हम एक एक करके हर एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है उर्दू लाजमी पर्चा अव्वल। तो आपके पास फर्स्ट ईयर उर्दू का है ये आपके पास मॉडल पेपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिस्सा अलिफ जो है कसीरुल इंतखाबी सवालात, तो वो 20% है। तो मतलब कि आपके पास टोटल 20 MCQs आएंगे। तो फिर आता है आपके पास हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवालात। तो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 40 आएंगे, और वो कैसे आएंगे हम एक एक करके देखते हैं। और इससे पहले आपको ये बता दूं कि जो आपका पेपर है, जो आपका 2023 का पेपर पैटर्न है वो यही है कि 20% MCQs, 40% शॉर्ट एंड 40% लॉन्ग के अकॉर्डिंग आपका जो है 2023 का एग्ज़ामिनेशन आएगा। तो जो 40% आपका जो हिस्सा है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है, तो वो कैसे आएगा? तो 10 मार्क्स का आपके पास सबसे पहले अशार की तशरीह आएंगी। आपने सबसे पहले 10 मार्क्स की अशार की तशरीह करनी होगी सॉरी। तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने इक़्तिबास, आपको कोई से भी 3 इक़्तिबासात दिए जाएंगे और कोई से भी एक इक़्तिबास की आपने तशरीह करनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको ओवरऑल इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे रहा हूँ। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है इशार की तशरीह हो गई, इक़्तिबास की तशरीह हो गई, 20 मार्क्स ये हो गए। फिर आपके पास आते हैं तशरीह। तो आपने किसी भी एक जो आपके पास है कोई सा भी टॉपिक, तो उसकी आपने तशरीह करनी है। 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आता है, ये देखिए ना, बंद की तशरीह दी गई है। और बंद की तशरीह और इसमें ऑप्शन होता है नज़मों में किसी एक का मरकज़ी ख्याल लिखें। तो मैं आपको यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बंद की तशरीह मत लिखें, आप किसी भी नज़म का मरकज़ी ख्याल लिख दें, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू बंद की तशरीह मरकज़ी ख्याल ईजी होता है। तो 10 मार्क्स का ये हो गया। और फिर सवाल नंबर 5 आपके पास जो आता है वो है दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा और मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ तहरीर करें। तो आपने 10 मार्क्स का क्या करना है, खुलासा करना है। और खुलासे के लिए जितने भी असबाक जो इम्पोर्टेंट है वो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आपकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन वालों ने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको 40 मार्क्स ऐसे बन गए। 10 मार्क्स की इशार की तशरीह, 10 मार्क्स इक़्तिबास के, फिर 10 मार्क्स आपके आ जाते हैं मरकज़ी ख्याल के, और 10 मार्क्स आ जाते हैं खुलासे के। तो ये टोटल आपके 40 मार्क्स बन जाते हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं आपका हिस्सा जीम, जो कि तफसीली जवाब के सवालात हैं। तो ये भी आपका 40% है। तो इसमें क्या है, दिए गए 3 शरा में से, अच्छा इसमें क्या है, 20 मार्क्स की आपकी शायराना खसूसियात हैं, और जो जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपने सबसे पहले 20 नंबर की शायराना खसूसियात लिखनी है, और किसी भी एक की, ठीक है। आपको कोई से तीन शरा गिवन होंगे, और आपने किसी भी एक शायर की शायराना खसूसियात लिखनी है। और फिर आ जाता है दिए गए 3 नसर निगारों की। अच्छा, अब 20 मार्क्स की नसर निगार की तशरीह, नसर निगार पर तबसरा लिखना है, ठीक है, या नसरी खसूसियात लिखनी है। इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि आपको 3 नसर निगार दिए जाएंगे, और आपने किसी भी एक नसर निगार पर उसकी नसरी खसूसियात लिखनी है। और 20 मार्क्स की शायराना खसूसियात, 20 मार्क्स की नसरी खसूसियात, तो ये आपके पास टोटल 40 मार्क्स बन गए। तो ये आपका जो है पेपर बन गया किसका, फर्स्ट ईयर उर्दू का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकेंड ईयर उर्दू की जानिब, और इसका भी बिल्कुल सेम पैटर्न है कि 20% MCQs आएंगे, 20% शॉर्ट एंड 40% शॉर्ट एंड
40% लॉन्ग। तो इसमें भी जो 20 मार्क्स हैं वो आपके MCQs के आएंगे, तो 20 MCQs आएंगे। फिर उसके बाद इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही है, एकदम बिल्कुल सेम है, कोई भी इसके अंदर आपके पास कोई भी वो चेंजिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसमें भी 10 मार्क्स की अशार की तशरीह होगी, फिर 10 मार्क्स की इक़्तिबास की तशरीह होगी, फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास 10 मार्क्स का मरकज़ी ख़याल आएगा, और फिर 10 मार्क्स का आपके पास खुलासा आएगा। तो सेम टू सेम एज़ इट इज़ आपने यही करना है। फ़र्स्ट ईयर उर्दू एंड सेकंड ईयर उर्दू का सेम टू सेम पेपर पैटर्न है। और फिर जब हम हिस्सा जीम तफसीली जब आपके सवालात पर आते हैं, तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि 20 नंबर की आपके पास शायराना खसूसियात आएंगी, और 20 नंबर की आपके पास नसर निगार की खसूसियात आएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड ईयर उर्दू का पर्चा हो गया। और अब हम लोग बढ़ते हैं फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर की जानिब। तो इसका देख लेते हैं कि आपको पता है कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो आपके पास जो इंग्लिश का पेपर है, सबसे पहले इसके 20 MCQs आएंगे, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल आपके पास 20 MCQs आ गए। फिर आपके पास 40% जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो कैसे आएंगे। सबसेक्शन 1 आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसेक्शन 2 पोइट्री, सबसेक्शन 3 विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो कि प्ले है, प्ले में से सवालात आएंगे। और हर एक सबसेक्शन में सबसेक्शन 4 भी है जो कि ग्रामर का है, ठीक हो गया। और हर एक आपको सबसेक्शन से आपको 4 सवालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपने करने कितने हैं, आपने कोई से भी 2 करने हैं सवालात किसी भी सबसेक्शन में से। तो फिर जाकर आपका ये जो 20% पेपर है, 40% जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपने टोटल जो है 10 सवालात करने हैं ये सारे सबसेक्शंस को मिलाकर। ठीक है, फिर सबसेक्शन सी आपके पास सेक्शन सी आ जाता है जो कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस का है, और इसके भी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 40 के हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपने क्या करना है, जो पहला सवाल है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो भाई पहला जो सवाल है वो आपको कोई सा भी पैसेज दिया होगा, तो आप और नीचे आपको सवालात दिए गए होंगे, तो आपने वो पैसेज पढ़ के उन सवालात के आंसर्स देने हैं। ये कि बहुत ही ज़्यादा एक इजी सवाल ये होता है। और फिर आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल। तो फिर आपके पास जो सवाल आता है वो है आपने ईमेल लिखनी है अपने टीचर को, और वो किसी भी टॉपिक पर आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है। और फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने राइट अ नैरेटिव, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस्ड यू ग्रेटली। कोई ऐसा वाक़या आपने बताना है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, जिसने आप पर बहुत ज़्यादा असर किया हो, आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर किया हो। तो आपने कोई सा भी ऐसा वाक़या बता देना है। और फिर या तो ये, और एक फिर ऑप्शन में आपके पास और करके चॉइस में आएगा, या तो आपने कोई वाक़या बताना है जो कि आपको जिसने इन्फ्लुएंस किया है, और या तो फिर आप ऐसे लिख दें। और याद रखें कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट पर ऐसे आएंगे। और तो जिसमें मैंने जो फर्स्ट ईयर टारगेट पेपर दिया हुआ है इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज में, तो उसकी आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो मैंने एक स्टूडेंट को बताया हुआ है, 4 मैंने टोटल बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हो गया। ऐसे के बाद आपने क्या करना है, ऐसे के बाद है ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर विद अ CV इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ये आपको पूरी एडवर्टाइजिंग दी हुई है, तो आपने उनको अपनी CV लिखकर भेजनी है। तो ये भी आपके पास आपने मस्त सवाल करना है। ये एक नया सवाल आपके पास ऐड हुआ है, दीगर आप जब पिछले पेपर्स देखें तो ऐसा कोई सवाल नहीं होता था, तो ये आपके पास एक न्यू सवाल भी ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर का इंग्लिश पेपर ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस्लामियात के पेपर, इस्लामी तालीम लिखा है, तो इस्लामियात के पेपर की जाने बढ़ते हैं। तो ये जो पेपर है इम्तिहान, मुम्तहिन और तलबा की अहम हदायत। अच्छा,
जो आपके पास है ना इस्लामियात का, भले वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो, तो सेम टू सेम पेपर पैटर्न होगा आपके पास। तो आपका इस्लामियात का पेपर देख लेते हैं। तो आपके इस्लामियात के पेपर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 20% आपके MCQs आएंगे, और लेकिन इसके अंदर टोटल 20 MCQs नहीं होंगे, टोटल 10 आपके पास MCQs होंगे, जिसको उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहा जाता है। तो आपके पास आधे मार्क्स का एक MCQ होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप 2 MCQs करेंगे तो फिर आपको जाकर 1 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल ऐसे ही है 10 आपको 10 मार्क्स का आपके पास क्या होगा, सॉरी हाँ जी, 10 मार्क्स के आपके पास MCQs होंगे। तो फिर जाके आपके पास 40% आता है मुख्तसर जवाब के सवालात। तो इसमें क्या क्या करना है, तो पहले सवाल में है दी गई 6 कुरानी आयात व हदीस में से किसी 4 का उर्दू, सिंधी या अंग्रेज़ी में तर्जमा कीजिए। तो आपको जो आयात हैं या हदीसें जो हैं, अहादीस जो हैं, वो आपको बुक के अंदर से दी जाएंगी। तो आपने उन हदीसों का या जो आयात आपको दी गई होंगी, आपने किसी भी, आपको देखें मैं आपको ये बता दूं कि आपको 6 जो हैं 6 आयात या हदीस आपको गिवन होंगी। उसमें से आपको किसी भी चार आयात या हदीस का आपको या तो उर्दू में या सिंधी में या अंग्रेज़ी में आपको तर्जुमा करना होगा। अब वो इट्स अप टू यू कि आप किसी पर भी तर्जुमा कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उर्दू में करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आपने तर्जुमा करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 जो है वो है दिए गए 8 में से 4 जुज़वी सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं। तो ये जो है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये टोटल 12 मार्क्स का है। तो आपको कोई से भी 8 सवालात दिए जाएंगे, और कोई से भी 8 सवालात में से आपने 4 सवालात करने हैं। और ये जो है ये जो पार्ट है आपका टोटल 12 मार्क्स का है। और फिर आपके पास हिस्सा जीम आ जाता है, जो कि तफसीली जवाब के सवालात हैं। तो इसमें क्या करना है, इस हिस्से में 4 तफसीली सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से 2 सवालात के जवाबात मतलूब होंगे। तो ये जो लॉन्ग आपके पास ये ना 40% लॉन्ग है इस्लामियात का। तो इसके अंदर आपको कोई से भी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होंगे, और आपको कोई से भी 2 आपने सवालात करने हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का जो इस्लामियात का जो पेपर है वो हल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो पेपर पैटर्न है ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है, सेकंड ईयर के लिए भी है। आपका फर्स्ट ईयर का पेपर भी एज इट इज़ आपका फर्स्ट ईयर का पेपर एज इट इज़ आएगा। सॉरी, मैंने सेकंड ईयर बोल दिया, सेकंड ईयर में तो इस्लामियात नहीं होती, तो दिस इज़ माय मिस्टेक। तो ये आपका जो इस्लामियात का पेपर है उसका ये जो है उसका ये आपके पास मॉडल पेपर है, यहाँ पेपर पैटर्न है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर की जानिब, जो कि फॉर ऑल ग्रुप्स है। अब ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है ये सेकंड ईयर के लिए होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं होता। तो मैं बार बार माज़रत करता हूँ कि मैंने वो गलती से सेकंड ईयर इस्लामियात का बोल दिया, लेकिन इस्लामियात का पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए ही होता है। और अभी पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर की जाने बढ़ते हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं ना आपके, इंजीनियरिंग हो गया, प्री मेडिकल हो गया, कॉमर्स हो गया, और भी दीगर जितने भी ग्रुप्स हैं, तो हर एक ग्रुप के लिए यही पेपर पैटर्न फॉलो होगा। तो आपको ये बताता चलूँ कि जो आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर है वो टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, 50 मार्क्स का पेपर है। तो सबसे पहले तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं 20%, जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम है। तो आपको कितने MCQs गिवन होंगे, आपको 10 MCQs गिवन होंगे, और हर MCQ का 1 मार्क होगा। तो मतलब कि आपके 10 मार्क्स का MCQs का पार्ट होगा। फिर सेक्शन B की जानिब बढ़ते हैं। तो आपको क्या 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन ईच 4 मार्क्स। इन दिस सेक्शन स्टूडेंट शैल अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ इसका कि इसमें क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको कोई से भी 8 सवालात गिवन होंगे, और एक सवाल का जो एक आंसर का जो आपके पास मार्क्स है वो 4 मार्क्स का होगा। तो 8 में से आपने कोई से भी 5 सवालात लाजमी करने होंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास टोटल 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन होगा। फिर हम लोग सेक्शन नंबर C की जानिब बढ़ते हैं, जो कि डिटेल आंसर क्वेश्चंस का है। तो ये भी टोटल 20 मार्क्स का है। तो इसमें क्या होगा,
इसमें आपको कोई से भी 4 सवालात गिवन होंगे और आपने 4 में से कोई से भी 2 सवालात करने होंगे, तो फिर जाके आपका जो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने यहाँ के पास आ गया है मैथमेटिक्स पेपर 1। तो ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर आ गया। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो इसमें जो सेक्शन नंबर ए है, तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना कि मैथमेटिक्स पेपर 1 है। तो सबसे पहले आपका सब जो सेक्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, जो कि 20 मार्क्स का है और आपको टोटल 20 MCQs ही गिवन है। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर बी की जाने बढ़ते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आपके पास और ये टोटल 40% है। और आपको पता है कि आपका जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है, तो इसलिए ये 40 मार्क्स के ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। तो आपको कोई से भी आपने 10 सवालात जो हैं आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और एक सवाल जो है वो 4 मार्क्स का है। तो इसी तरह जब आप 10 कर लेंगे सवालात तो 4 10 जा 40 हो जाएंगे। तो आपने कोई से भी 10 सवालात लाजमी अटैम्प्ट करने हैं और आपको 14 सवालात गिवन होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि 14 सवालात गिवन होंगे और उसमें से आपने कोई से भी 10 अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको टोटल 40 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बाकी ये आप देख सकते हैं जितने भी सवालात आपको गिवन हैं, ये आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर आपके पास डिटेल आंसर क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। तो ये भी 40 मार्क्स का है टोटल। तो इसमें आपको कोई से भी 5 आपको सवालात अटैम्प्ट करने होंगे और गिवन कितने होंगे 9 टोटल क्वेश्चंस, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो आपको टोटल 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो आपने 7 क्वेश्चंस में से कोई से भी 5 करने हैं। और ये बताता चलूँ कि एक जो आपका सवाल है वो 8 मार्क्स का है। तो जब आप 5 सवाल कर लेंगे तो 5 8 जा कितना होगा, 5 8 जा 40 मार्क्स का आपका टोटल ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो वापसी रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। फिर आपके पास आता है कंप्यूटर साइंस का पेपर, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 और 2। तो ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। दोनों के लिए सेम ही आपके लिए ये पेपर पैटर्न फॉलो होता है। तो दोनों का एक ही बारी मैं समझा देता हूँ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20% है, तो ये 15 मार्क्स के होंगे। आपको 15 MCQs गिवन होंगे और एक MCQ का मार्क 1 नंबर होगा। तो टोटल 15 मार्क्स का ये MCQ का पार्ट होगा। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के हैं। 40% MCQs हैं लेकिन 30 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको 15 जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो गिवन होंगे और 15 में से कोई से भी आपने 10 सवालात अटैम्प्ट करने हैं और एक सवाल का जो आंसर है वो 3 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन नंबर सी की जाने बढ़ते हैं, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। ये भी टोटल 30 मार्क्स के आपके होंगे। तो इसमें क्या है, आपको 5 जो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं वो गिवन होंगे और कोई 5 जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें से आपको कोई से भी 3 सवालात आपको अटैम्प्ट करने होंगे और एक सवाल का जो आंसर है वो 10 मार्क्स का है। तो इस वजह से आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे और जो कंप्यूटर साइंस का आपका जो टोटल जो पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है। तो ऐसे आपके जो 85 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। और ये जो भी मैंने डिस्कस किया ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही है। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की जानिब। तो स्टैटिस्टिक्स की जानिब आ जाते हैं। तो ये सारे कॉमर्स वालों के हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि कॉमर्स तो ये कॉमर्स के सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो जो है आप पॉज कर करके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका जो है पेपर वो आएगा। इकोनॉमिक्स का भी समझा देता हूँ, वो स्टैटिस्टिक्स का था, मैंने इसलिए स्किप करवा दिया क्योंकि दरअसल वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने वो स्किप करवा दिया। तो इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स के आपके पास MCQs आएंगे। तो 20 MCQs आपके पास आएंगे 20 मार्क्स के। फिर सेक्शन नंबर बी जो है वो आपका 40% है और 40 मार्क्स का ही आएगा। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स।
तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है इसमें आपको कोई से भी 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और आपने 6 में से कोई से भी 4 सवालात अटैम्प्ट करने हैं। और फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपको 6 सवालात गिवन होंगे और आपने कोई से भी 4 करने हैं। तो फिर आपके जो 40 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। फिर हम लोग सेक्शन नंबर सी की जाने बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर सी में क्या है, इसमें भी आपके पास दो पार्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या लिखा है कि डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स विच आर, अच्छा 2 पार्ट्स में आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट है। और फिर आपने क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी होगा और मतलब कि 2 सवाल दिए होंगे ए एंड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में भी 2 सवाल दिए होंगे और उसके पार्ट ए एंड बी होगा। और आपने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें से भी कोई एक आपने सवाल करना है, बोथ पार्ट ए एंड बी। और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में भी आपने सारे ये करने हैं, आपने सारे जो सवालात हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। इसमें आपको जो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें आपको कोई सी भी चॉइस नहीं मिलने वाली। तो ठीक है, ये आपके पास इकोनॉमिक्स का हो गया। तो फिर अब इसमें जब बढ़ते हैं, जो पेपर नंबर 2 है आपका, जो मतलब कि सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो पेपर है आपका ये भी टोटल 100 मार्क्स का है, 20% MCQs हैं और 20 मार्क्स के होंगे। तो आपको टोटल 20 MCQs गिवन होंगे। तो इसमें क्या है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स था तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान इकोनॉमिक्स सेम टू सेम है। फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और सेकेंड ईयर में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बाकी जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, बस माइक्रो और मैक्रो का फ़र्क आ जाता है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सेम टू सेम है, ये देख सकते हैं। बस ये जो पेपर है ना आपका, जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है फॉर कॉमर्स रेगुलर एंड प्राइवेट, तो ये 75 मार्क्स का है। इसमें आपको 15 MCQs मिलेंगे, 30 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और बिल्कुल सेम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स भी 30 मार्क्स के होंगे, ये आपने देख लेना है। अब जो है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आता है, फ़िज़िक्स का पेपर आपके पास आता है। फ़िज़िक्स का पेपर 1 एंड 2 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों फ़िज़िक्स के पेपर का है, ये पेपर पैटर्न है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर के बच्चे भी लाजमी देखें और सेकंड ईयर के बच्चे भी लाजमी देखें, क्योंकि ये पेपर पैटर्न है ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है और सेकंड ईयर के लिए भी है। तो ये जो आपका पेपर है, ये बता दूं कि टोटल जो फिज़िक्स का पेपर है ये 85 मार्क्स का आता है। तो जो 85 मार्क्स का आपका पेपर है, तो सबसे पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और ये जो है ये टोटल 17 मार्क्स का आपके पास होगा सेक्शन। MCQs जो आएंगे टोटल आपके पास 17 MCQs आएंगे और हर एक MCQ 1 मार्क्स का होगा। तो जब आप 17 MCQs अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको 17 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिर आपके पास आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये भी 40% का है। तो ये जो है टोटल आपके पास 36 मार्क्स का होगा और इसमें आपको टोटल 14 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और जिसमें से आपको कोई से भी 9 जो हैं क्वेश्चंस करने होंगे और 5 जो हैं वो सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो जब आप 9 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको टोटल 36 मार्क्स मिल जाएंगे। और क्योंकि जो एक सवाल है आपका वो 4 मार्क्स का है तो 4 9 का क्या होता है 36 होता है। तो फिर हम लोग सेक्शन नंबर सी की जाने बढ़ते हैं, जो कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। ये भी 40% है, तो 32 मार्क्स का ये भी टोटल होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई से भी 3 सवालात गिवन होंगे और 3 क्वेश्चंस ऐसे गिवन होंगे। तो हर एक सवाल का पार्ट ए और बी होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका भी पार्ट ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट ए एंड बी एंड क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट ए एंड बी। और ये जो है ये जो पार्ट ए और बी है ये 8-8 मार्क्स के होंगे, मतलब कि 16 मार्क्स के होंगे। तो कोई से भी आपको 3 सवाल गिवन होंगे, 3 सवाल में से आपको कोई से भी 2 सवाल करने हैं, बोथ पार्ट ए एंड बी। तो ऐसे आपके जो टोटल 32 मार्क्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिज़िक्स के पेपर की भी समझ आ गई होगी। ये बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न एज इट इज़ ही आएगा। और ये जो आपको पेपर पैटर्न दिया है ये फिज़िक्स के पेपर 1 एंड 2 के मुताबिक ही है।
ठीक है। फिर अब हम लोग केमिस्ट्री के पेपर की जाने बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर की जाने बढ़ते हैं। लिखा है ना केमिस्ट्री पेपर 1। पेपर 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा हम लोग ये देख लेते हैं। तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो केमिस्ट्री का पेपर है ये टोटल जो है 85 मार्क्स का होगा। तो जैसे कि फ़िज़िक्स में 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे, तो इसमें भी 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे और 17 एमसीक्यूज़ ही आएंगे इसके अंदर। फिर जो सेक्शन बी है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो ये टोटल 36 मार्क्स का होगा। तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है जैसे हमने फिजिक्स का पढ़ा। तो इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि आपको 14 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और उसमें से कोई से भी आपने 9 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो ऐसे आपके जो 36 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। तो फिर हम लोग डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की जाने बढ़ते हैं जो कि 32 मार्क्स के हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई से भी 3 डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने कोई से भी 2 सवालात करने हैं। और ये जो केमिस्ट्री का आपका पेपर है, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो केमिस्ट्री का आपका पेपर है इसमें कोई भी आपको वो नहीं है, इसमें कोई भी जो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर है ना, इसमें पार्ट ए और बी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही सवाल होगा और आपने वो अटैम्प्ट करना है, जो कि बड़ी एक खुशखबरी की बात है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन रहती है कि सर पार्ट ए अगर नहीं आता, बी नहीं आता, तो इसमें आपको कोई पार्ट ए और बी का चक्कर नहीं है। इसमें एक ही सवाल होगा और आपने जो 2 सवालात हैं वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री पेपर 1 हो गया। अब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बारी आती है कि जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं भाई वो अच्छे से सुन ले कि सेकेंड ईयर का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वो कैसा आएगा। तो इसमें ये भी 85 मार्क्स का पेपर है। तो जो आपका सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का जो सेक्शन है वो टोटल 17 मार्क्स का होगा और इसमें 17 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क होगा। तो इसमें क्या है, आपको पता है कि जो सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर है वो 2 पार्ट्स में होता है। एक ऑर्गेनिक पार्ट में होता है और इनऑर्गेनिक पार्ट में होता है। तो इसमें आपको टोटल 14 मैं पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। 14 शॉर्ट क्वेश्चंस में बी गिवन, 7 पार्ट क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो मैं आपको ये बता दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपका सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, तो इसमें टोटल आपको 14 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 14 क्वेश्चंस दिए होते हैं। 7 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 7 क्वेश्चंस जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपको कोई से भी 9 जो क्वेश्चंस हैं, कोई से भी 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और 4 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 4 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लाजमी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं। और जो एक आपके पास सवाल बचेगा वो आप किसी भी पार्ट से या आप ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर हम लोग सेक्शन नंबर सी की जाने बढ़ते हैं। तो इसमें भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का चक्कर है। तो सबसे पहले तो भैया आपको 4 क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे टोटल। 2 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 2 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपने कोई सा भी एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करना है और कोई सा भी एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं बॉटनी के पेपर की जानिब, ठीक है। तो जो आपका बॉटनी का पेपर है ना, एक सेकंड में ऐसे मैसेजेस आते रहेंगे तो मैं अपना डेटा बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है, ये फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो आपका पेपर पैटर्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आएगा। और ये मॉडल पेपर भी है आपका। तो ये जो आपका बॉटनी का जो पेपर है वो टोटल 45 मार्क्स का होता है और जो आपका एमसीक्यू सेक्शन है वो टोटल 9 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको टोटल 18 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। और ये जो पेपर है ये जो एमसीक्यूज़ का सेक्शन है ये 9 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक एमसीक्यू है वो आधे मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आप 2 एमसीक्यू सही करते हैं फिर जाकर आपको एक जो है नंबर मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास टोटल 18 एमसीक्यूज़ हैं। फिर आपके पास आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। तो इसमें आपको टोटल जो है 14 आपको 14 जो हैं आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और जिसमें से आपको कोई से भी 9 क्वेश्चंस करने होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो जब आप 9 क्वेश्चंस कर लेंगे तो 9 2 सा कितना होता है 18, तो आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेक्शन नंबर सी है वो भी 18 मार्क्स का है। तो इसमें आपको 5 सवाल गिवन होंगे और 5 में से कोई से भी आपने
3 सवालात कर लेने हैं। तो 3 सवालात जब आप कर लेंगे तो आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। एक सवाल जो है वो 6 मार्क्स का है, तो इसलिए आपको ये जो है 18 मार्क्स मिल जाएंगे। बॉटनी पेपर 1 हो गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर बॉटनी की जाने बढ़ते हैं कि सेकेंड ईयर जो बॉटनी है वो कैसे आएगा। तो सेकेंड ईयर जो बॉटनी का पेपर है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको टोटल 16 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे और एक एमसीक्यू अगेन आधे मार्क्स का होगा। जब आप 2 एमसीक्यू सही करेंगे फिर जाकर आपको एक जो है नंबर मिलेगा। तो इसमें टोटल 16 एमसीक्यूज़ गिवन है और टोटल ये 8 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। तो बस सेक्शन नंबर बी की जानिब बढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो ये मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 16 मार्क्स के हैं। तो इसमें आपको टोटल 14 जो क्वेश्चंस हैं वो गिवन होंगे। 14 में से आपने कोई से भी 8 जो सवालात हैं वो करने हैं, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग सेक्शन नंबर सी की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें आपको कोई से भी 4 सवालात गिवन होंगे और 4 में से आपको कोई से भी 2 सवालात करने होंगे। तो दो क्वेश्चन आंसर्स की आपके पास चॉइस होगी और एक सवाल 8 मार्क्स का होगा। तो जब आप 2 सवाल कर लेंगे तो आपको टोटल है जो टोटल आपके पास 16 मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के पेपर की जानिब कि फ़र्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का पेपर कैसे आएगा। तो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो आपके पास ऐसे आएगा कि जो आपके पास एमसीक्यू सेक्शन है, एमसीक्यू सेक्शन टोटल 16 एमसीक्यूज़ आएंगे फ्रॉम ऑल ज़ूलॉजी चैप्टर्स मेंशन इन द न्यू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ठीक है, तो आपके पास टोटल 16 एमसीक्यूज़ आएंगे और ये भी टोटल 8 मार्क्स के होंगे। आधे मार्क्स का आपके पास एक एमसीक्यू आएगा और जो बुक में से ही आपको पता है कि आपकी बुक चेंज हुई है, तो ये जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं ये बुक में से ही आएंगे। तो आप अगर किसी ने हमारे चैनल नहीं देखा तो मैं आपको ये बार बार बताता चलूँगा, कोई बच्चा ये देख रहा है तो हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के तकरीबन हर एक सब्जेक्ट के जो टारगेट पेपर्स हैं या गेस्ट पेपर्स आप कह सकते हैं 2023 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हर एक सब्जेक्ट के टारगेट पेपर्स अवेलेबल हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वहाँ से सारे आप जो टारगेट पेपर हैं आप वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो ज़ूलॉजी है और बॉटनी है दोनों बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो वो वहाँ से भी जाकर आप एमसीक्यूज़ की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मैंने ये आपको सारी एक्सप्लेनेशन बता दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो टारगेट पेपर्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं उससे फ़ायदा लाजमी उठाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब सेक्शन बी की जानिब बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये भी टोटल 16 मार्क्स के हैं और इसमें क्या होता है रीजनिंग क्वेश्चंस और नॉन रीजनिंग में होता है डिफरेंस होता है। तो जो रीजनिंग क्वेश्चंस है उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे और नॉन रीजनिंग में भी टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे। और आपने क्या करना है, आपने रीजनिंग क्वेश्चन में से भी 6 में से कोई से 4 करने हैं और नॉन रीजनिंग में भी 6 में से कोई से भी 4 सवालात आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो फिर आपके पास ये जो है आपका सेक्शन बी है 40%, ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी की जानिब जो कि ये भी 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है। तो इसके अंदर आपको कितने सवाल गिवन होंगे, 3 सवालात गिवन होंगे। ठीक है, तो जो आपकी नई बुक है ना उसके अंदर से ही आपको कोई से भी 3 सवालात गिवन होंगे और इसमें से आपने 3 में से कोई से भी 2 सवालात करने हैं। एक सवाल 8 मार्क्स का होगा। तो ऐसे जब आप 2 सवालात कर लेंगे तो टोटल आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाके हमने फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर देख लिया। अब हम लोग सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के टारगेट पेपर की जाने बढ़ते हैं। तो ये जो आपके पास पेपर है ये 45 मार्क्स का होता है। सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो आपके पास 45 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एमसीक्यू सेक्शन है इसमें आपको टोटल 18 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे और एक एमसीक्यू जो है आधे मार्क्स का होगा, हाफ मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 9 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का। और फिर जो है आपके पास सेक्शन नंबर बी आ जाता है जो कि 40% का है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है।
तो अगेन सेकंड ईयर में भी रीजनिंग और नॉन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको जो रीजनिंग पोर्शन है, रीजनिंग क्वेश्चंस, टोटल आपको 7 रीजनिंग सेक्शन में से 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे और 7 और 6 क्वेश्चंस आपको नॉन रीजनिंग में से गिवन होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने रीजनिंग क्वेश्चंस में से कोई से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और नॉन रीजनिंग में से आपने कोई से भी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो फिर जाकर आपको आपके पास जो है जो आपका सेक्शन नंबर बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, वो टोटल हल हो जाएगा। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का है। तो ये भी टोटल 18 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन आएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई से भी 3 सवालात गिवन होंगे और 3 में से आपको कोई से भी 2 सवालात करने हैं। तो ये फिर आपका जो पेपर है वो 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आपका सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का पेपर भी कंप्लीट होता है। और फिर ये जो है अकाउंटिंग के पेपर हैं, पेपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का पेपर है अकाउंटिंग का। तो सेक्शन 20% MCQs है, 40% शॉर्ट और 40% लॉन्ग है। तो इसमें आपको OMR, आपको पता है कि OMR शीट्स पे ही आपको करना होगा सवाल। तो आपको टोटल 20 MCQs गिवन होंगे। और मैं याद रखें आप कि जो आपका अकाउंटिंग का पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का। तो आपको टोटल पहले 20 MCQs गिवन होंगे और फिर आपको फिर आपको 6 आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 6 क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे। 6 क्वेश्चन आंसर्स में से आपने कोई से भी 4 जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। और फिर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है। तो इसमें आपको कोई से भी 3 गिवन होंगे और आपने इन 3 में से कोई से भी आपने 2 सवालात करने हैं। तो ऐसे आपका जो ये जो ना अकाउंटिंग का पेपर था ना, हाँ, तो अकाउंटिंग का पेपर जो आपका 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स है, तो ये भी 75 मार्क्स का आपके पास पेपर आता है। 15 मार्क्स के आपके पास MCQs आएंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको टोटल 9 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और 9 में से आपने टोटल 6 क्वेश्चन आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने होंगे। फिर सेक्शन नंबर C है, वो है 30 मार्क्स का आपके पास आता है। तो इसमें आपको 3 जो हैं क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे, तो 3 में से कोई से भी 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जो बिज़नेस मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का जो सवाल है ये फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। तो इसमें ये टोटल जो है 50 मार्क्स का आपके पास जो बिज़नेस मैथमेटिक्स का है, ये टोटल 50 मार्क्स का आपके पास पेपर आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो सेक्शन नंबर A है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये 10 मार्क्स का होगा। तो MCQs भी आपको 10 ही गिवन होंगे, एक मार्क का एक MCQ होगा। ठीक है। तो फिर आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो कि टोटल 20 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आपको टोटल 8 आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो गिवन होंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 5 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे। फिर सेक्शन नंबर C है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से आपको क्या होगा, ये भी 20 मार्क्स के हैं टोटल। तो आपको जो 3 क्वेश्चंस हैं वो गिवन होंगे और 3 में से आपको कोई से भी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका बिज़नेस मैथमेटिक्स का भी पेपर हल हो जाएगा। तो बाकी ये जो है अरबी इख्तियारी पर्चा, तो ये मैं नहीं पढ़ाता। तो खैर इसका भी पेपर पैटर्न आपके सामने है। जो अरबी पेपर है फर्स्ट ईयर का, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा पेपर पैटर्न है, ये सारा आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से जाकर आप सारा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो बाकी अरबी का इख्तियारी पर्चा सेकेंड ईयर के लिए है। तो सेकेंड ईयर के बच्चे जो अरबी का पेपर दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि 20% आपके MCQs हैं, 40% आपके ये जो हैं मुख्तसर सवालात हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपके 40% आएंगे। ठीक है। फिर सिविक्स का पेपर है
सिविक्स पेपर 1 एंड 2 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। तो ये जो आपका पेपर है ये टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है सिविक्स का। तो 20% MCQs हैं, तो टोटल आपको 20 MCQs ही मिलेगी, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है तो टोटल आपको 20 MCQs होंगे और आपने 20 के 20 ही अटैम्प्ट करने होंगे। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जानिब आते हैं, जो कि टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन बी जो है टोटल 40 मार्क्स का है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको टोटल 12 सवालात या 12 आपको क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। तो 12 में से आपने कोई से भी 8 सवालात जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। तो सेक्शन नंबर सी की जाने बढ़ते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये भी 40 मार्क्स के हैं। तो इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और टोटल 7 में से आपने कोई से भी 4 सवालात करने होंगे। ठीक हो गया। और अब हम लोग बढ़ते हैं इस्लामिक स्टडीज़। तो अब इस्लामियात का पेपर जो है वो आपके सामने आ गया है। तो मैं आपको इस्लामियात का पेपर बता दूं कि ये कैसे आएगा। तो ये जो इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामियात का पेपर, ये फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात स्टडीज़ का पेपर है। तो ये आपने याद रखना है। तो फर्स्ट ईयर इस्लामियात का पेपर जो है सबसे पहले तो आपके पास 20% क्या होगा, MCQs होंगे और आपको कोई 20 ही MCQs गिवन होंगे और आपने 20 के 20 टोटल करने हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर इस्लामियात का जो प्रॉपर जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है कि फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑल चैप्टर्स नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। तो इस्लामियात के भी आपके पास जो चैनल पर अपलोड आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर तमाम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और MCQs भी हर एक चैप्टर के अवेलेबल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो आए हम लोग इसकी जाने बढ़ते हैं, अपने मॉडल पेपर की जाने बढ़ते हैं। तो आपको टोटल 20 MCQs गिवन होंगे। ठीक है। तो ये आपको जो इस्लामिया का पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो फिर ये जो है सेक्शन बी है, हिस्सा बे है, मुख्तसर जवाब के सवालात। तो ये भी टोटल 40 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको टोटल 12 जो हैं, टोटल 12 आपको सवालात गिवन होंगे और 12 में से कोई से भी आपने 8 सवालात करने हैं और हर सवाल कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का होगा। तो फिर हम लोग अब हिस्सा जीम पे चलते हैं, जो कि तफसीली जवाब के सवालात हैं। तो इस हिस्से में आपको टोटल 6 सवालात पूछे जाएंगे और ये याद रखिएगा कि हर एक सवाल 10 मार्क्स का होगा। तो आपको 6 जो है सवालात गिवन होंगे और आपने 6 में से कोई से भी 4 सवालात अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर जाकर आपका जो आपका फ़र्स्ट ईयर इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है वो कंप्लीट होता है। और अब आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ सेकंड ईयर इस्लामियात का पेपर है। तो ये भी जो टोटल है ये आपके पास 85 नहीं, ये भी टोटल आपके पास टोटल 100 मार्क्स का होता है। सॉरी, मैंने गलती से 85 बोल दिया था। तो ये टोटल आपके पास 100 मार्क्स का होता है। याद रखिएगा ये सेकंड ईयर इस्लामियात का है, हिस्सा दोम लिखा हुआ है ना, पर्चा दोम लिखा हुआ है। तो ये इस्लामियात का पेपर आपका सेकंड ईयर के लिए है। तो इसमें भी टोटल आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो 20 MCQs गिवन होंगे 20 मार्क्स के। और फिर जो है आपके पास हिस्सा बे जो है मुख्तसर जवाब के सवालात। तो इस हिस्से में आपको टोटल 12 सवालात गिवन होंगे और आपने 12 में से कोई से भी 8 सवालात आपने अटैम्प्ट करने होंगे। फिर आपके पास हिस्सा जीम आता है। तो इसमें आपको क्या होगा, इस सवाल में 4 कुरानी आयात दी जाएंगी और 2 कुरानी आयत का तर्जुमा और तशरीह मतलूब होगी। और इसके निशानात 12 + 12, तो ये कितने बनते हैं, 24 होंगे टोटल। तो जो ये सेक्शन है ये 24 मार्क्स का है। और जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। इस सवाल में 4 अहादीस मुबारका दी जाएंगी, जिसमें 2 अहादीस का तर्जुमा और तशरीह लिखेंगे। तो इस वाले पार्ट में आपको कोई सी भी 4 अहादीस मुबारका दी जाएंगी और कोई सी भी 4 अहादीस में से आपको कोई सी भी 2
अहादीस का तर्जुमा और तशरीह लिखना होगा। तो ये एक जो अहादीस मुबारका है ये 8 मार्क्स की होगी। तो जब आप 2 ये अहादीस कर लेंगे तो ये आपको टोटल 16 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर आपका ऐसे जो आपका सेकेंड ईयर इस्लामिया का पेपर है वो हल होता है। अब हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन पेपर 1 फॉर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए है। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें आपको टोटल 20 MCQs गिवन होंगे। तो ये आप देख सकते हैं टोटल आपको कितने 20 MCQs गिवन होंगे। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं ये भी 40 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आपको क्या 12 सवालात जो हैं टोटल 12 सवालात आपको गिवन होंगे क्वेश्चन आंसर्स। और 12 में से आपने कोई से भी 8 सवालात आपने करने होंगे और एक सवाल जो है वो 5 मार्क्स का होगा। जब आप 8 सवाल कर लेंगे तो 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। तो आपको टोटल 40 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हम लोग डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की जाने बढ़ते हैं। तो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स में ये है कि आपको टोटल 7 क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और 7 में से आपको कोई से भी 4 सवालात करने होंगे। फिर इस्लामिक हिस्ट्री पेपर 1 एंड 2 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए है। ये ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। तो ये सारे जो डिटेल है वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारा आपके पास पेपर हैं ये आप देख सकते हैं। तो फिर ये आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर है। होम इकोनॉमिक्स का पेपर फॉर ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो ये सारा आप देख सकते हैं ये पूरा मॉडल पेपर है आपके सामने। तो ये सारा आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और अगेन ये हेल्थ ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन पेपर 1 एंड 2 बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए सेम पेपर पैटर्न फॉलो होगा। तो ये आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो बाकी ये लाइब्रेरी साइंस है पेपर। ये जो लास्ट आपके पास पेपर है लाइब्रेरी साइंस का था। लाइब्रेरी साइंस 1 एंड लाइब्रेरी साइंस ये सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का आपके पास जो है वो पेपर पैटर्न आ गया। तो यहाँ पर जाकर आपका जो न्यू मॉडल पेपर है और पेपर पैटर्न्स हैं यहाँ पर जाकर ख़त्म होते हैं। और मैंने जो एक एक सब्जेक्ट है आपका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके मॉडल पेपर की भी और पेपर पैटर्न की भी समझ आ गई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। और ये भी बात बताऊं कि इस चैनल पर एक एक टारगेट पेपर अपलोडेड है हर एक सब्जेक्ट का। तो लाजमी इससे भी आप फ़ायदा उठाएं। और अगर आप उस टारगेट पेपर को याद कर लेंगे तो आपके जो 100% मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे जो पेपर पैटर्न हर मॉडल पेपर है इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।